देखिए, बहुत दुखद घटना लगातार झारखंड में घट रही है। हम आपको दिखाना चाहेंगे, मोर्चरी के सामने हम यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पर एक होनहार बच्चा जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी डेड बॉडी यहाँ पर रखी हुई है। और आपको बताना चाहेंगे, उत्पाद विभाग की सिपाही की दौड़ जो हो रही है, बड़ी मुश्किल से नौकरी झारखंड में निकलती है। उसी पर सवाल उठने लगे हैं कि लगातार जो मौतें हो रही हैं, जो लड़के बच्चे जो दौड़ रहे हैं, अपने सपनों के लिए दौड़ रहे हैं, उनकी जो मौत हो रही है, उसका जिम्मेदार कौन है। बहुत सारी बातें हो रही है, गांव से भी लोग उनके पहुंचे, उनसे भी बात करेंगे। उससे पहले प्रदीप प्रसाद जी से पूछ ले। एक और जानकारी आपको बता दें, सूरज वर्मा जिनकी मौत हुई है, वो उत्पाद सिपाही की जो दौड़ दौड़ रहे थे, देवरी प्रखंड मानिक बाग के रहने वाले थे, वो गिरिडीह जिले का है। एक बात इसमें यह है कि उन्होंने जेपीएससी पीटी निकाली थी। आप सोचिए कि नौकरी की क्या किल्लत है झारखंड में। पीटी निकालने वाले, मेंस की तैयारी करने वाले उत्पाद विभाग की सिपाही की दौड़ में जाते हैं। सर, जो ये घटना घट रही है लगातार, जो झारखंड में जिस तरीके से जान जा रही है, ये किसकी जिम्मेदारी है सर? देखिए, निश्चित तौर पे ये राज्य सरकार की जिम्मेवारी है और हम मांग करना चाहेंगे आप लोग के माध्यम से, तत्काल वैसे जो पदाधिकारी हैं जिनके नेतृत्व में ये दौड़ हो रही है, उसको तुरंत बर्खास्त किया जाए और उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो। जान जाने की वजह क्या है? जान जाने की, शाम को 8 बजे लाइन लगाते हैं, रात भर लाइन में बच्चा खड़ा रहता है, सुबह 6 बजे दौड़ाते हैं, बच्चे की डेथ हो जाती है। जब बच्चा गिर जाता है तो उसको प्रॉपर लेके, कोई एम्बुलेंस नहीं है, ऑक्सीजन अगर उसको दिया जाता तो बच्चा स्वस्थ बच्चा था, वो बच्चा की जान नहीं जाती। आज एक घर का चिराग नहीं बुझता। ये हेमंत सरकार को तुरंत जल्द से जल्द बर्खास्त कर देना चाहिए, इसको गद्दी से उतारना चाहिए। हम चाहेंगे भाजपा के भी जितने विपक्ष के नेता हैं, उनको भी इस पे संज्ञान में लेना चाहिए कि सरकार को तुरंत बर्खास्त करे। ये सरकार जब तक रहेगी, गरीब होना गुनाह नहीं हो गया। आज देखिए किस तरह से लोग वहां पड़े हुए हैं, रात दिन कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुध लेने वाला नहीं है। किस तरह से दौड़ हो उसका कोई व्यवस्था नहीं है। किस तरह से पैसा लेके बहाली किया जाए, सिर्फ उसका व्यवस्था इन लोग करते हैं, सिर्फ दौड़ा रहे हैं। एक होनहार बच्चा जो जेपीएससी में मेंस भी लिखा, पीटी भी लिखा, आज 27 साल का बच्चा जिसका घर का चिराग बुझेगा, उसको कैसा लगेगा? आप सोच के देखिए। मेंस के रिजल्ट का इंतजार कर रहा था बेचारा। हम उस डर से करेंगे, झारखंड के जितने युवा हैं, चाहे जिस दल से हो, हम मांग करेंगे सड़कों पे उतरें और इस सरकार को बर्खास्त करने का काम करें। और जो इस तरह का जो पदाधिकारी को जब तक उस पर हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं होगा, ये आंदोलन को चलाना चाहिए कि आने वाले दिन में कि झारखंड का बच्चा को भी क्या दर्द होता है, उसके माँ बाप को वो भी उनको समझना चाहिए। हाईकोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए इस मामले में कि इस तरह का न करे। कोई उचित व्यवस्था नहीं। अस्पताल में और बच्चे घायल पड़े हुए अभी आए हुए हैं, वो भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। तो बताए गरीब होना कितना गुनाह हो गया झारखंडियों का। आप 5 साल तक कुछ बहाली दे नहीं पाए, आपका चुनाव का समय आ गया तो आप दिखाना चाह रहे हैं कि हम बहाली देने जा रहे हैं। जिस तरह से भेड़ बकरी जैसा रात दिन खड़ा कर दे रहे, बच्चा मरे जिंदा रहे, कोई चिंता नहीं, अपने वोट की राजनीति कर रहे हैं। एक दिन में 5,000-6,000 एक दिन में 5,000-6,000 बच्चों को अब कैसे दौड़ाएंगे? 5 साल से क्या कर रहे थे वो जानना चाहते हैं। 5 साल से सरकार कर क्या रही थी? 5 साल से पहले क्यों नहीं बच्चा को दौड़ा रहे थे? आपके पास क्या समय नहीं था, या फिर ये धीरे धीरे क्यों नहीं दौड़ा रहे हैं? एक दिन में क्यों दौड़ा रहे हैं? क्यों रात भर आप बच्चे को खड़ा करेंगे? कौन सा पदाधिकारी इस तरह का काम करता है? उस पर क्यों संज्ञान नहीं लेते आप? संज्ञान लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? उस बच्चा का जिम्मेवार कौन होगा? जिसका चिराग बुझा उसका जिम्मेवार कौन होगा? राज्य सरकार की जिम्मेवार होगी। उस पर आप केस करेंगे हम लोग, और उस पर व्यक्तिगत केस करेंगे जब तक, और उस पर हत्या का मुकदमा दर्ज करेंगे। मतलब ये तो सोचने वाली बात है सर कि कितना होनहार बच्चा था कि जिसने जेपीएससी का पीटी और मेंस दोनों निकाल लिया था। दुखदाई है क्या मतलब, मैंने गरीबी का, जिसका आज गरीबी का ये आलम देखिए कि जेपीएससी का बच्चा सिपाही का दौड़ रहा है और मर जा रहा है। वहां कोई देखने वाला नहीं, उसके लिए एम्बुलेंस देने, ऑक्सीजन का कोई व्यवस्था नहीं है। कैसे पदाधिकारियों को आपने नियुक्त करके रखा है? किन पदाधिकारियों के बीच में आप दौड़ करवा रहे हैं? कितना दुखद है। मेंस का रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, वो भी रिजल्ट नहीं आ रहा, उसको लेकर ही सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। कहीं ना कहीं वो लड़का अगर रिजल्ट आ जाता है, भ्रष्ट हो गया है, उनका पूरा टीम हेमंत जी का भ्रष्ट हो गया है और सिर्फ वोट के लिए इस तरह का राजनीति कर रहे हैं। इसमें एक बात ये होगी कि कहेंगे कि भाई अब बहाली है तो दौड़ाना तो पड़ेगा ही, तो फिर इसमें वो अपना पल्ला झाड़ लेंगे इसमें फिर। अरे बहाली है तो अब धीरे धीरे दौड़ाइए ना, क्या जरूरत है आज दौड़ाने का? अब 6 महीना पहले से क्यों नहीं दौड़वा रहे? 6-6 हजार किस तरह से दौड़ रहे हैं, किस तरह से लोग खड़े हैं। आप देखिए, जब तक समुचित व्यवस्था नहीं दीजिएगा तब तक दौड़ रोकिए, और एक दिन में लिमिट तय करिए कि एक दिन में मैं 500 को ही दौड़ाऊंगा, 1000 को दौड़ाऊंगा, और इतनी देर लाइन में लगाएंगे। तो ये जल्दबाजी में की जा रहा है। जल्दीबाजी में सिर्फ चुनावी हथकंडा है। बहाली हो ना हो, लोगों को दिग्भ्रमित करके किया जा रहा है और लोगों की जान जा रही है। क्या मांग है सर आपकी? अभी क्या मांग कर रहे हैं आप? इसका एक जांच हो और उस पदाधिकारी पर जिसके नेतृत्व में इस तरह का दौड़ हो रहा है, उस पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो। सीधी बात।
ये सीधी मांग आप रख रहे हैं? सीधी मांग रख रहे हैं। कई पदाधिकारियों को लगे सिर्फ उसका बच्चा ही बच्चा नहीं होता, गांव किसान का बच्चा भी बच्चा ही होता है। जिसका घर में कोई मजदूर का बच्चा आता है वो भी बच्चा ही होता है। ये पदाधिकारी जो अफसरशाही यहाँ चल रहा है झारखंड में, उसका जितना जल्दी अंकुश लगाया जाए ये बहुत जरूरी है। मुआवजा मिलना चाहिए सर इन लोगों को। मुआवजा तो ठीक है, अलग बात हो गई। आज गरीब के बच्चे मुआवजा मांग रहे हैं, लेकिन मुआवजा से क्या उसका चिराग फिर आ जाएगा क्या? उस घर का जो ये होगा उसके माँ बाप पर क्या बीतेगी? जो उसके अभी मम्मी पापा आ रहे हैं वो अपने एक जवान बच्चे को आज यहाँ लेटे हुए देखेंगे, उस पर क्या बीतेगा वो बताइए। क्या वो पदाधिकारी अपना बच्चा को यहाँ लेटाना मंजूर करेगा? ये बहुत दयनीय स्थिति है। झारखंड के लड़कों की जान जा रही है उत्पाद विभाग में। गांव के लोग पहुंचे, उनसे जानना जरूरी है। आप उनके मित्र हैं, क्या हैं? मित्र नहीं, बगल के पंचायत का रहने वाले। अभी जैसे खबर मिली हम लोग सब दौड़ करके आए अभी सब। अच्छा, क्या कारण है कि जो जान जा रही है, कुछ लोगों की जो जान जा रही है उसका क्या कारण है? किस तरीके से दौड़ाया जा रहा है? क्या मतलब भेड़ बकरियों की तरह ठूस दिया जा रहा है, उनको घंटों घंटों खड़ा किया जा रहा है, जिस तरीके से बातें निकल कर आ रही है? पहला घटना नहीं है ये। घटना और कितने बच्चे को जान जा चुकी, फिर भी उन लोगों के कानों में जू नहीं रेंग रहा कि बच्चे की जान जा रही है। आप अगर तैयारी करवा रहे तुरंत डॉक्टर रखे वहां। अगर डॉक्टर की समुचित व्यवस्था हुई और तुरंत देने वाले तो हमारे बच्चे का जान नहीं जाएगा। इस तरह का कोई व्यवस्था है वहां पर? कोई व्यवस्था नहीं, बताइए। कोई व्यवस्था नहीं, ना ऑक्सीजन का व्यवस्था किसी तरह का। एक स्वस्थ बच्चा है, हट्टा कट्टा बच्चा का जान चला गया। अब रात दिन भूखे प्यासे उसको खड़ा रखेंगे, उस पर क्या बीतेगा? ये नौकरी का दबाव है कि किसी तरीके से नौकरी मिलना चाहिए। झारखंड में ये बातें हमेशा होती रहती है नौकरी को लेकर कि बहाली। अब सोच सकते हैं कि जो बच्चा जेपीएससी निकाल चुका है, मतलब पीटी निकाल चुका है, मेंस अभी लिख रहा है, उसके साथ कितना मजबूरी होगा जो उत्पाद सिपाही का दौड़ने आया और 8 बजे रात को मतलब भूखे प्यासे वो दौड़ने के लिए रेडी है और वो 7 बजे 8 बजे दौड़ा दिया और वो भी 6,000-7,000 की जनसंख्या मतलब 6,000 पदमा में दौड़ हो रही है। पदमा में दौड़ हो रही है 6,000, मतलब क्या भेड़ बकरी है? पदमा नहीं, क्या मतलब कितने देर खड़ा रहना पड़ रहा है वहाँ? लगभग 8 बजे लोग जा रहे हैं और आ रहे हैं, मतलब दौड़ हो रहा है 6 बजे। 12-12 घंटा न वहाँ पाने का व्यवस्था वहाँ, न खाने का, न और कुछ का कुछ व्यवस्था नहीं, भूखे प्यासे दौड़ रहा ये है। सिर्फ नौकरी का दबाव है किसी नौकरी तरीके का से। दबाव। कहीं से कोई चिराग दिख रहा है कि नौकरी का चिराग दिख रहा है, लॉ आ रहा है, तो उसके चक्कर में पूरा झारखंड उसके पीछे दौड़ रहा है। अरे यही है, वही दबाव वही है। और झारखंड सरकार को सोचना चाहिए था, पहले दिन ही जब उसकी मौत हुआ था मतमा में, पहले दिन ही मौत हुआ था, उसी दिन संज्ञान सरकार को लेना चाहिए था कि समुचित व्यवस्था करके दौड़ाया जाए। कि इतना भेड़ बकरी की तरह नहीं दौड़ाया जाए। वहां पर ऑक्सीजन होना चाहिए, आपका पल्स वाला से सारा चीज होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, समुचित व्यवस्था होना चाहिए, उसके बाद दौड़ाना चाहिए। 10 किलोमीटर दूर का दौड़, 10 किलोमीटर का दौड़ है और कितने देर में दौड़ना है? 1 घंटे में। 1 घंटे में दौड़ना है और उसके लिए 10-10 घंटे लोग खड़े रह जा रहे हैं, उसके बाद दौड़ रहे हैं। उसके बाद दौड़ रहे हैं। अब ये थोड़ा इनके परिवार के बारे में बताइए। इनके इसके पिता खेतीहर मजदूर हैं, खेतिहर मजदूर हैं, मतलब बहुत मुश्किल से ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं। होनहार है, लेकिन आप ये बता रहे जेपीएससी का पीटी और मेंस भी। होनहार बच्चा देख सकते हैं, हट्टा कट्ठा, लगभग 6 फीट का लगभग हाइट है, लगभग 5 फीट 7-8 इंच हाइट है, हट्टा कट्ठा है। कोई ऐसा बात नहीं कि उसके शरीर में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, उसका कोई समस्या नहीं है। वो नौकरी का दबाव है और जिस तरीके से व्यवस्था है, जिसके बारे में बातें की जा रही है कि घंटों घंटे वहां पर जो है लड़के खड़े हो रहे हैं, वो नौकरी की जो एक आस है ना, वो जब जगती है और उसके बाद ये घटनाएं घट रही हैं। गांव के लोग, गांव से ही आप आए। हाँ, ये जो घटना घटी है कि क्या किसका गलती है इसमें? सरकार की गलती है। सरकार की गलती हाँ। पूरा व्यवस्था पूरा एकदम मतलब नहीं, सही व्यवस्था नहीं, पूरा लचर व्यवस्था। इतना लड़का नहीं दौड़वाना चाहिए एक दिन में। आप लोग भी दौड़े हैं क्या? हम दौड़े हैं। क्या व्यवस्था है वहाँ? किस तरीके का वहाँ व्यवस्था यही है कि मतलब लाइन में हम लोग का लगे थे 2 बजे रात को लगे थे। 2 बजे रात में 2 बजे रात में लाइन लगे थे और 6 बजे दौड़वाया हम लोग का, 6:30 बजे सुबह में। 4 घंटा मतलब लाइन से निकलते भी नहीं होंगे? नहीं, निकलेंगे तो फिर दूसरा लड़का वहाँ आ जाएगा ना, तो निकलेंगे कैसे? वहाँ दूसरा लड़का आ जाएगा, फिर मेरा फिर पीछे हो जाएंगे। आप आइए। आप भी दौड़े हैं? हाँ। थोड़ा बताइए वहाँ कैसे किस तरीके से दौड़ाया जा रहा है? हम चल गए थे, 1:30 बजे पहुंच गए थे वहाँ पे। रात्रि का समय? हाँ, रात्रि का समय। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम गिरिडीह का हैं। गिरिडीह से आप आए, पदमा है। हाँ। ठीक है, तो वो अलग एक जर्सन हुआ, उसके बाद वहाँ गए रात में 1:30 बजे से कितना बजे तक उसके बाद 2:30 बजे वहाँ पे जो है एक मतलब फील्ड में है, पूरा एकदम कीचड़ है एकदम, ठीक है। उसमें घुसाया, 11:30 बजे दिन में जब मेरा नंबर आया तो 11:30 बजे दिन में रनिंग करवाया। मतलब 1:30 बजे रात में आप खड़ा हुए? हाँ, 1:30 बजे रात में मतलब रोड में। उसके बाद फिर घुसाया मतलब फील्ड में। मतलब 1:30 बजे से आपको वो समय 11:30 का लगा, उसमें आप फील्ड में खड़ा रहे, घंटों घंटा खड़ा रहे, उसका दौड़े 11:30 बजे। तो आप वो दौड़ निकाल पाए? दौड़ मेरा 2 मिनट से मेरा रह गया। क्या मानसिक हालात क्या था उस वक्त, जो इतना देर तक का जो समय लगा? बहुत मतलब
पहले तो शुरू से ही एनर्जी लॉस हो गया था पूरा। खाना वाना खा पाते हैं उस बीच में आप लोग? कुछ खा नहीं, पाते कुछ हैं? नहीं खा पाते। जो पॉकेट में रहता होगा वही खाते होंगे? हाँ, बस वही पानी वानी पीते थे। पानी वानी पीते हैं तो खाना भी खाना मुश्किल है और घंटों घंटा खड़ा रहता है घंटा और वो उसके बाद दौड़ना पड़ता है 10 हाँ, किलोमीटर। और एक दूसरी बात है कि हर जगह मतलब जितना ट्रैक है वो ट्रैक सही हर जगह नहीं है। और दूसरी बात है कि घड़ी कहीं कहीं बहुत जगह नहीं दे रहा पानी के लिए। घड़ी भी नहीं दे रहा। अगर घड़ी इसके पास रहता तो ये टाइमली देख लेता कि मेरा इतना टाइम बचा हुआ, तो फिर उस हिसाब से ये चलता। दौड़ पूरा कर पाए थे? अब हम लोग का नहीं पता, शायद हो सकता है दौड़ कंप्लीट हो गया। दौड़ कंप्लीट हो गया पूरा था। कंप्लीट हो गया था। मतलब ये क्वालिफाई कर गए थे क्या? दौड़ के कंप्लीट करने के बाद ऐसा हुआ। दौड़ने के बाद कंप्लीट करने के बाद ऐसा हुआ। तो ये कितना देर खड़ा रहे थे कुछ अंदाजा है? ये हम लोग को पता नहीं, जैसे हम लोग वहाँ पे थे नहीं। आप भी दौड़े हैं? नहीं, हमें भारत लेकिन मैं गया नहीं। गया नहीं। इसे हालत देख के फिर जाने का दिल ही नहीं किया। हिम्मत नहीं किया फिर? नहीं सर, ये हमारे दोस्त थे, इतना मेहनती थे, जेपीएससी क्वालिफाई किए थे हाँ, ये और मेंस का एग्जाम दे के आए थे, बीएड किए थे बेचारे, और घर में अकेले थे और उनकी माँ बूढ़ी है अभी। देखिए इतना मेहनत करते थे। हमारे ग्राउंड में गांधी मैदान में साथ में दौड़े थे सर, और इतना मतलब दौड़ते दौड़ते पसीना पसीना हो जाते थे, लेकिन इतना मोटिवेशन था, मतलब इतना जुनून था उसमें बनने का कि मतलब वहाँ ऐसा हो गया सर। ये देखिए दुखद घटना का क्या कारण मानते हैं? ये झारखंड सरकार की बिल्कुल गलत नीति है। सबसे पहले एग्जाम लेना चाहिए, एग्जाम लेने के बाद इसको दौड़ाना चाहिए। बिल्कुल गलत है ये। फिल्टर करके थोड़ा आदमी का संख्या, छात्रों का संख्या कम होना चाहिए। छात्रों की संख्या तो भी कम रहता दौड़ने का। मौसम का है एक-एक करके हाँ। सर ये मतलब बोलने के लिए भी हिम्मत नहीं हो पा रहा। हम लोग का पैर जब से सुने हैं तब से दोस्त थरथरा रहा है सर। साथ हमारे रहे दोस्त थे, साथ रहे थे हमारे, इतना मोटिवेशन हम लोग को देते थे वो लोग। मतलब लाइब्रेरी में बैठते थे ना सर, तो लगातार बैठते थे हम लोग, उससे मोटिवेशन लेते थे। अच्छा, एक लड़का जो पीटी और मेंस दोनों निकाला हो, जेपीएससी मेंस का, निकाला था क्या सर। कितनी जरूरत है नौकरी की? इसी बात से समझ में आता है कि उत्पाद विभाग का सिपाही में दौड़ना पड़ता है उस व्यक्ति आदमी को। क्या कर सकता है सर, जान झोंकने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए मतलब उनको। नौकरी नहीं है इस वजह से, नौकरी का जी। ऑप्शन नहीं मिलता, विकल्प नहीं मिलता है, इसलिए चाहता है कि किसी तरीके से कोई नौकरी हाथ में आ किसी जाए। तरह से आदमी चाहता है कि एक नौकरी लग जाए, सिर्फ माँ बाप का सहारा मिल जाए। उनके माता पिता कितने बूढ़े हैं सर, क्या देखिएगा करते हैं? तो। पिताजी किसान है, किसान है सर, किसान है एकदम बिल्कुल। हम लोग क्या बोलते थे वो जो जिनकी वो जान चली गई? हमारे आप लोग हमारे को साथ बात भी करते थे कि हमारे समाज लोग ऐसे बोलते हैं, वैसे बोलते हैं कि इतना दिन से पढ़ रहा, बाल पक गया, ऐसे बाल उड़ गया। लेकिन हम क्या करें, हम अब क्या कर सकते हैं सर। झारखंड सरकार की नीति ऐसी है कि लोगों को जान ले रहे हैं सर। हमारे और भी दोस्त हैं, उनके और भी नजदीकी दोस्त हैं ये। जब से सुने आप सर, उनके तब बहुत से नजदीकी आज से रहे हैं। आंसू आ हाँ रहा है। सर, ये जो घटना घटी है बहुत दुखद। वो रहते थे देवघर में, वहाँ बीएड कर रहे हैं और वहीं पढ़ाई कर रहे हैं। वो जैसे आए वैसे मिले मेरे से, और ग्राउंड में भी मिलते थे। और एज ऐसे बढ़ा जा रहा था कि प्रेशर भी लोगों में बढ़ रहा है। और ये मौत नहीं सर, एक तरह से कह सकते हैं कि मारा गया, इसे मारा गया है। और ये वर्तमान जो मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, उसके एक गलत नीति के वजह से, वो क्या बोलते थे कि मेरे पिताजी बोलते हैं कि जो पहले पेड़ पे चढ़ेगा वो सिपाही बनेगा। भाई तू पहले एग्जाम ले लेना, एग्जाम लेने के बाद भी तो 10 किलोमीटर दौड़ाता है। आज इतने आदमी, ये जो सूरज मरा मेरा दोस्त, वो मिला के मेरे 5 भाई मरे ऐसे ग्राउंड में। धनबाद में भी जाना हाँ, चाहिए। 5 मरे, कितने सैकड़ों घायल हुए, अब बेहोश हुए। पता नहीं उनमें से कितने भी मरेंगे बाद में, कितने पे इफेक्ट पड़ेगा। हम लोग साथ में भी ग्राउंड में घूमे, बात करके मैं से गया कि हम एक दिन पहले जाएंगे, रोड पे सोया सर। स्थिति देख सकते हैं। और जेपीएससी हम लोग साथ में लिखे, मेंस लिखे हम लोग, और वो यूपी लेखपाल भी निकाला, हर चीज एग्जाम निकाला। लेकिन सरकार की एक गलत नीति की वजह से, ऐसे करप्शन की वजह से इन लोग को जॉब नहीं मिल पाता है, किसी पूंजीपति को दिया जाता है। और ये सरकार दौड़ा रही है। अभी कितने लोग मर रहे हैं? 5 लोग मरे, और कितने मरेंगे। ऊपर से सरकार क्या कर रही है एक्साइज में, अभी 7 लाख जो देगा, 7 लाख उसका सिलेक्शन। भाई हम सेटिंग करवाने वाले को कहते हैं, बहुत बड़ा पाप पड़ेगा। लोग मर रहे हैं और अब ऊपर से सेटिंग, पैसा देके आप नौकरी खरीद ले रहे हैं, उसका हक मारा जा रहा है। आज वही उद्देश्य से दौड़ रहा है ना कि भाई दौड़ेंगे तो हो सकता है भीड़ कम होगा तो हम फाइट करके ले लेंगे। लेकिन अभी तो ये करवा रही है, लेकिन बाद में पैसा लेके सबको नौकरी बांट देगी, जिसको देना है उसको दे देगी। बाकी हम लोग दौड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे, सरकार के सामने रोते रहेंगे, कुछ नहीं। और यही सरकार की एक गलत नीति की वजह से वो मौत की सजा, वो उसका मौत नहीं है, नेचुरल मौत नहीं, मारा गया है, ये सच है। इसलिए सरकार से रिक्वेस्ट है कि अभी भी ये नीति को चेंज करे। जितना भी 5 दिन बाकी है भाई, 5 साथी का तो जान बचेगा। मतलब हालात बहुत खराब हैं, बहुत जहाँ खराब दौड़ाया जा रहा है,
बिल्कुल अव्यवस्था है, घंटों घंटे खड़े रह रहे हैं सिर्फ एक नौकरी के लिए। कोई लाइन से केवल एक नौकरी के लिए। निकलना नहीं चाहता कोई भाई कांस्टेबल का नौकरी है, उसके लिए भाई जान दे रहा है। और वो जेपीएससी निकाला हुआ बंदा, जेपीएससी निकाला हुआ पीटी मेंस के रिजल्ट में जो देरी हो रही है हाँ। उस पर भी बहुत हाँ। सवाल उठ रहे हैं। हो सकता है कि इसी वजह से तो वो जान लगाया कि कम से कम हम दौड़े, मेरा दौड़ इधर निकला रहेगा। वो इसलिए- भाई हम ऑफिसर नहीं बनेगा, भले तू बेच दो ऑफिसर वाला सारा सीट, बट कांस्टेबल तो मिलेगा हमको। कितना घटिया व्यवस्था में खड़ा रहना है रात भर, पूरा कीचड़ वाला में, कादो कीचड़ में खड़े रहते हैं। कादो कीचड़ में रात भर खड़ा रहना है। इसके बाद वो सुबह में 12 बजे तक अगर किसी अगर लेट होता है तो 12-1 बजे तक वो दौड़ना है, कैसे दौड़ेगा बताइए। और दौड़ने के बाद अच्छा कुछ लड़का ऐसा हो गया है, ये दिखाइए यही है वो। हाँ, सूरज वर्मा ही है। सूरज वर्मा यही है। इतना अच्छा बीएड भी किया हुआ, लेखपाल भी निकाला हुआ, जेपीएससी भी निकाला, जेपीएससी पीटी मेंस निकालने के बाद भी ये कंडीशन है कि जेपीएससी के रिजल्ट देने। अच्छा, भेड़ बकरियों की तरह वहाँ पर लड़कों के अगर मान लीजिए कि सिस्टमेटिक ढंग से रहता है, रोल नंबर वाइज रहता है, तो आदमी अपना रेस्ट करके अपना हर तरीके से तैयार होके जाता है। लेकिन वहाँ है क्या, अच्छा, इसमें सारी जिम्मेदारी आप लोग सरकार के ऊपर दे रहे हैं। पूरा ये सरकार की गलत नीति के कारण हमारे दोस्त इतने सारे मर रहे हैं, इतने सारे। मतलब बहुत हड़बड़ी है इसको किसी तरीके से आगे लेकर जाने की, दिखाने के लिए कि हमने नौकरी दिया है। हाँ। इस तरीके का बस पूरा ही विचार है कि मेरा गांधी मैदान में यहाँ पे बोल के गया कि मेरा दौड़ हो जाएगा, दौड़ क्वालिफाई भी कर लिया, लेकिन उसके बाद भी जान चल गया। एक सेंटर पे एक दिन में 6000 दौड़ा, इसी तरह 7 गो सेंटर बनाया है। 42,000 एक बार में स्टूडेंट को दौड़ाता है, और रात भर में लगता है, पूरा सब लाइन में लगता है, जिसका पहले जाएगा ताकि पहले दौड़ पाएगा। लेकिन मेडिकल टीम वगैरह कुछ है? कुछ नहीं, मेडिकल रहती है, शांत हो जाती है कि रनिंग करके जो बदला आता है उसको देखती भी नहीं, क्योंकि वो जानता है कि इसमें क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच जाएगा। इस वजह से सिर्फ एम्बुलेंस में डालता है सीधा अस्पताल। अगर वहीं फर्स्ट ट्रीटमेंट वहीं हो जाता है तो शायद ऐसा कंडीशन नहीं होता, लेकिन वहाँ करते हैं, डॉक्टर भी डरते हैं कि हाँ मेरा कुछ हादसा हो जाएगा तो हो सकता है हमको पिटाई हो जाए, इस वजह से वहाँ डॉक्टर छूते भी नहीं है। और वहाँ एक आने के दौरान भी हो सकता है बच्चा कितना कंडीशन पहुंच जाए, उसके अकॉर्डिंग इस तरह हो जाता है। होने का ही मेन रीजन होता है, और वहाँ सुविधा अगर रहता है तो ऐसा होता ही नहीं। भर्ती और भी होती है, आर्मी वगैरह का भर्ती, उसमें पहले 500 का बैच बनता था, लेकिन इस सिचुएशन को देख के लड़के मरने की वजह से अभी चेंज कर दिया सारा चीज। पहले एग्जाम की रनिंग 100 का बैच बन रहा है, उतना जो कि आर्मी का हर बंदा तैयारी करता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसके लिए, लेकिन उसके लिए तो बैच बनाया जा रहा है, 100 लड़के का बैच, और अच्छा सब उसका देखभाल किया जा रहा है। सर इसमें भी करना चाहिए ना सर। देखिए, ये जितनी भी इसकी बात की जाए, जितनी भी आलोचना की जाए, जो भी बातें की जाए, एक होनहार लड़का जो कि जेपीएससी का पीटी और मेंस निकाल चुके, आप समझिए यूपी लेखपाल भी, वो समझिए कि वो किस स्तर के होंगे, मानसिकता उनकी कितनी मजबूत रही होगी। एक किसान के बेटे बता रहे हैं कि बुजुर्ग माता पिता, उनके कलेजे पर क्या बीत रही होगी। ये जो नौकरी की जो ये आस होती है कि कहीं से नौकरी मिल जाए, यही तो युवा चाहते हैं ना। इसी को लेकर सरकार मुद्दा बनाती है, वोट पाती है, और युवा जो है सालों साल सड़क पर भटकते हैं। किसी तरीके से उत्पाद विभाग में सिपाही की बहाली आती है, लोगों की जान जा रही है, मॉर्चरी यहीं पर है, वहीं पर वो होनहार बच्चा जो है अब इस दुनिया में नहीं है। दबाव जो है ना नौकरी का, वो जान ले रहा है, जो अव्यवस्था है ना वो जान ले रहा है। लोग कह रहे हैं कि वहां पर जो मेडिकल टीम होती है वो देखती नहीं है ढंग से, एम्बुलेंस से सीधे रेफर किया जाता है, और वही कहीं ना कहीं जान लेती है। बहुत सारे सवाल है, बहुत दुखद घटना है ये, जो हजारीबाग में भी देखने को मिल रही है, धनबाद में भी देखने को मिल रही है। कई होनहार लड़कों की जान जा रही है, इसकी जिम्मेदारी तो किसी न किसी को उठानी पड़ेगी। झारखंड के लड़के इस तरीके से नौकरी के लिए तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, और आप आखिरी में जान दे रहे हैं। प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर बनती है।